देख ही भय वेद रमा निवासो अवुर घरी उदर विदारे उतासु। रमा निवासु भगवान हरि ने देखा, सब भयभीत। भगवान पकड़े हिरण्यकश्यप को जंघा पर रखा, अपने नाखूनों से उनके उदर पेट को फाड़ दिया। और जैसे पेट को फाड़ा, हिरण्यकश्यप कहता है प्रभु तू मुझे मार नहीं सकता। प्रभु कहे क्यों? तो हिरण्यकश्यप कहता है मैं वरदानी, ना मैं ऊपर मर सकता हूँ, ना नीचे मर सकता हूँ, ना अंदर मर सकता हूँ, ना बाहर मर सकता हूँ, ना दिन में मर सकता हूँ, ना रात में मर सकता हूँ, ना अस्त्र मार सकता है, ना शस्त्र मार सकता है, ना पशु मार सकता है, ना मनुष्य मार सकता है, ना पक्षी मार सकता है, ना देवता मार सकता है, और ना ही दैत्य मार सकता है। मैं मर नहीं सकता। तो भगवान कहे कुछ वरदान मिला क्या? हाँ। तो भगवान कहे फिर बताओ, चलो आपके वरदान गिना ही देते हैं। बता हिरण्यकश्यप, अभी तू घर के अंदर है कि बाहर? हिरण्यकश्यप कहे ना तो घर के अंदर ना तो बाहर, दहलीज पर। तो भगवान कहे तो मरना तो पड़ेगा, ये बता तू ऊपर है कि नीचे? उसने कहा ना ऊपर ना नीचे, मैं तो आपकी जंघा पर लेटा हूँ। तो प्रभु कहे मरना ही पड़ेगा। बता तुझे मारने वाला क्या कोई नर है? तुझे मारने वाला क्या कोई पशु है? उसने कहा ना तो नर ना तो पशु, आप तो दोनों नर हरि हो प्रभु। तो भगवान कहता है मरना पड़ेगा। बता ये हिरण्यकश्यप, तुझे मारने के लिए क्या अस्त्र प्रयोग किया गया? क्या शस्त्र प्रयोग किया गया? तो कहा ना तो अस्त्र ना तो शस्त्र, ये तो आपकी नाखूनों का कमाल है। भगवान कहता है बता क्या तू दिन में मर रहा है या रात में मर रहा है? हिरण्यकश्यप कहते ना तो रात ना तो दिन, ये तो गंभीरी बेला है, ठीक 6 बज रहा है। तो भगवान कहे तो फिर तो मरना पड़ेगा हिरण्यकश्यप। अब हिरण्यकश्यप के उदर को भगवान फाड़ा तो भगवान को क्रोध आया। कितना क्रोध पर था भयानक। पूरी देवता घबराने लगा, देवेंद्र इंद्र वरुण कुबेर दिक्पाल ब्रह्म हरि सब घबराने लगा। इंद्र वरुण सब गए उनके पत्नी के पास, माता लक्ष्मी के पास, कमला के पास। और कमला के पास जाकर के ब्रह्मा कहता है जाओ न कमला पति देवता को शांत कर दो। तो उसमें कमला क्या करती पता है? सोनी कमला करी कानन धारा, यश रूप हम कभु निहारा। ऐसे रूप प्रभु का मैं कभी नहीं देखा, इस कारण हे ब्रह्मा मैं उसे शांत नहीं कर सकती, क्षमा करो। तो सभी देवता जाकर प्रहलाद से निवेदन करता है निकट जाओ प्रहलाद तुम हम सब देवती रात। हे प्रहलाद जाओ निकट, और निकट जाकर अपने प्रभु को शांत कर दो। तो उस समय भक्तराज प्रहलाद प्रभु की ओर कदम बढ़ाया। छोटे छोटे पैर, छोटे छोटे हस्त, घुंघराले बाल और तितक्षण नेत्र से प्रहलाद गए भगवान की ओर और एक कदम बढ़ाए तो भगवान की क्रोध नष्ट हो गया। देखा लाला को भगवान रोने लगा कि आओ लाला आओ लाला। लाला जब भगवान के पास आया तो भगवान अपनी गोद पर ले लिया और चुम्बन करने लगा, लाड करने लगा। सुखदेव जी कहते राजन यहीं पर भगवान भक्तवत्सल बनता है। सभी कहते भगवान भक्तवत्सल। तो भगवान भक्तवत्सल कब बना? जब भगवान अपनी जीव से भक्तराज प्रहलाद को चाटने लगा। जिस प्रकार एक गौ माता अपने पुत्र को जन्म देती है, बछड़ा को जन्म देती है और जन्म देने के बाद जीव से चाटती है, ठीक उसी प्रकार भगवान अपने भक्त को चाटने लगा और भगवान बन गया भक्तवत्सल। वो भक्तवत्सल भगवान कहता है हे भक्त, हे प्रहलाद मांगो, प्रहलाद जो मांगेगा वो दूंगा। तो प्रहलाद कहते प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, देना है तो भक्ति दे दे। भगवान के भक्ति तो पहले से तेरे पास, और कुछ मंगले। तो प्रहलाद कहता प्रभु देना ही चाहते हो ना तो एक वरदान दे दो। तो एक वरदान मिला ही प्रभु मौका, अभिमुख पिता पाप वही पर लोका। हे प्रभु एक वरदान दे दो कि क्या? मेरे पिता आपसे शत्रुता करता था, विमुख था, उसे आपका लोक मिल जाए महाराज। तो भगवान कहता है हंसते हुए कहे प्रहलाद तेरे पिता मेरे हाथ से मरा है। अरे मरते समय यदि कोई मेरा नाम भी ले लेता है तो मोक्ष गति को प्राप्त करता है, पर तेरे पिता तो मेरे हाथन से मरा है, मेरे दर्शन करते हुए देह त्याग किया है।